नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल नया भारत नई खोज में। साथियों, हम बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं और आप सभी लोग बहुत अच्छा समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं मन लगा के। आशा करता हूं आप सभी लोग ऐसे ही पढ़ते चलें। ठीक है साथियों, हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। 181 नंबर, हमारे देश में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो ये साथियों USA अमेरिका से ली गई है। अगला है साथियों, भारत में एकल नागरिकता कहाँ से ली गई है? तो ये साथियों इंग्लैंड से ली गई है। अगला है 182 नंबर, भारतीय संविधान में आपात उपबंध कहाँ से लिए गए हैं? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए हैं और ये अधिनियम बहुत ही महत्वपूर्ण है और संविधान का बहुत कुछ भाग इसी अधिनियम से लिया गया है, भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है साथियों, अगला है हमारा, संविधान की रचना के समय विधि के सलाहकार कौन थे? तो ये संविधान रचना विधि के सलाहकार थे साथियों VN राव। ठीक है साथियों, जो VN राव थे ये विधि के सलाहकार थे। अगला है साथियों 184 नंबर, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे साथियों? ठीक है, तो ये थे 7 सदस्य जो आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं। कौन कौन थे इसमें है साथियों, कौन कौन सदस्य थे? अगला है साथियों 185 नंबर, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो ये साउथ अफ्रीका से ली गई है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 368 के तहत। ठीक है, अगला है साथियों, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 में साथियों। ये हुई थी साथियों 9 दिसंबर 1946 में, इसको हम याद रखेंगे। अगला है साथियों, भारत सरकार द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? मतलब इसको ऐसे समझ सकते हैं, जो राजकीय चिन्ह था ना वो कब से अंगीकृत किया था? मोटा मोटी आप ऐसे ध्यान रखो कि भाई इस लड़के का नाम राम कब रखा। ठीक है, तो घर में जो बच्चा पैदा होता है उसका किसी दिन नाम तो रखा जाता है, वही डेट को यहाँ याद कर रखना है। भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया था? तो ये है साथियों 26 जनवरी 1950 से। ठीक है, राजकीय जो चिन्ह है अपना अशोक का स्तंभ, उसी को इस दिन अपनाया था। अगला है साथियों, भारतीय संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है। तो ये आर्थिक योजना का विषय है साथियों समवर्ती सूची में। जो समवर्ती सूची हमारी 3 अनुसूची हैं, समवर्ती सूची, तो उसी में ये है। ठीक है, अगला है साथियों, भारत एक गणतंत्र है। इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। जो पहले शासन था ना कि बाप होगा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका नाती पोता, ऐसे करके जो है वो इस तरह से भारत में नहीं है। हालांकि आजकल राजनेता बहुत तेज हैं, जैसे कि आप मुलायम सिंह ले लो, 3-4 बार वो खुद रहे, फिर उन्होंने अपने लड़के को कर दिया, फिर लड़के ने और थोड़ा जोर लगाया, मगर योगी आदित्यनाथ ने ऐसी पटखनी दी उन्हें जो कि उनकी अब और अब वो राजनीति ऐसी तितर बितर हो गई है कि बहू कहीं जा रही है और चाचा कहीं जा रहे हैं। हालांकि स्टूडेंटों को राजनीति के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, एक कवि ने कहा है कि राजनीति और मोहब्बत के चक्कर में जो पड़ गया, ठीक है, राजनीति, मोहब्बत और धर्म, इन तीनों के चक्कर में जो पड़ गया वो फिर उसका दिमाग काम करना बंद कर देता, वो फिर आगे नहीं बढ़ पाता है। ऐसा कहा है पता नहीं क्या, वो तो वही जाने। ठीक है साथियों, अगला हम देखते हैं, भारत के मूल संविधान में मताधिकार की आयु थी। तो जो भारत का मूल संविधान मतलब जो शुरुआत में बना था, उसमें मताधिकार की आयु 21 वर्ष थी, जो कि राजीव गांधी ने इसको 18 वर्ष कर दी थी अपने शासनकाल के दौरान। ठीक है, अगला है साथियों 191 नंबर, भारत में अब 2022 में मताधिकार की आयु है? तो वो आप सभी जानते हैं 18 वर्ष है। ठीक है, इसमें क्या है, कुछ नहीं है। अगला है 192 नंबर, केंद्र राज्य के संबंध कहाँ से लिए गए हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं। ये वित्तीय आपातकाल की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो ये साथियों वित्तीय आपातकाल की अवधारणा ली गई है अमेरिका से। ठीक है, तो ये अमेरिका से ली गई है। और देखते हैं साथियों अगला 194 नंबर, नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से किसने
1928 में मूल अधिकारों की मांग थी, तो ये की थी मोतीलाल नेहरू ने। ठीक है, ये मोतीलाल नेहरू ने मांग की थी। अगला है साथियों 195 नंबर, मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। तो मूल अधिकार के अंतर्गत आप सभी जानते हैं संपत्ति का अधिकार नहीं आता है। ठीक है साथियों, जो संपत्ति का अधिकार है, थोड़ा साथियों जुकाम भी हो रखा है, काम ज़्यादा पड़ गया है। ठीक है, तो ये जो आ रहा है ये कानूनी अधिकार है। मूल का अधिकार ये संपत्ति का अधिकार है, ये कानूनी अधिकार है, ये हमारा मूल अधिकार नहीं रहा। ठीक है साथियों, अगला देखते हैं 196 नंबर, भारत एक प्रभुत्व संपन्न राज्य है जिसका अर्थ है आंतरिक तथा बाह्य मामलों में स्वतंत्र। ठीक है साथियों, आंतरिक और बाहरी मामले ये होते हैं जैसे कि भारत का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ये किसी देश के दबाव में आके काम नहीं करेंगे, ना विदेश नीति के मामले में और ना अपने भारत के अंदर। ठीक है, तो इसी को कहते हैं प्रभुत्व संपन्न। ठीक है, और गणराज्य जिसको बाहरी और आंतरिक मामले में कोई विदेशी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। जैसे साथियों ऐसे समझो आप, हमारे घर में जो मेन मुखिया जो होते हैं हमारे दादा या पापा जी होते हैं। ठीक है, तो हमारे दादा और पापा जी किसी बाहरी मतलब परिवार या और गांव में किसी भी के मतलब वो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं चल रहे। हमारे दादा या पिताजी का जो मन होगा वही वो करेंगे अपने भले के लिए और अपने घर और अपने अन्य काम के लिए, खेती से जुड़े, रिश्तेदारी से जुड़े। ठीक है, वो किसी के दबाव में मतलब कोई उनसे ये नहीं कह सकता कि तुम ऐसा करो। ठीक है, इसी तरह से ये देश के ऊपर है। ठीक है, अगला है साथियों, संविधान की आत्मा है। तो दिल और आत्मा आप सभी लोग जानते हैं, 132 है, इसमें कुछ है ही नहीं। ठीक है, अगला 198 नंबर, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। तो संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है साथियों लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है साथियों, लोकसभा का अध्यक्ष संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन है 199 नंबर, लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो साथियों लोकसभा की अधिकतम संख्या हो सकती है 552, सॉरी मैं गलत बोल गया, 522, टोटल 552 है साथियों, 552। ठीक है, जो लोकसभा और राज्यसभा ये होते हैं नई दिल्ली में है अपनी भारत की लोकसभा और राज्यसभा ये नई दिल्ली में है जी। ठीक है, जिसको ये दोनों को मिला के हम सांसद बोलते हैं। साथियों हमारा इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन और हमारी पूर्ण शिक्षा शास्त्र यानी कि पॉलिटी साइंस के 200 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, संसद का अधिवेशन एक वर्ष में कितनी बार होना चाहिए। तो साथियों सभी लोग जानते हैं ये होना चाहिए दो बार। ठीक है साथियों, कितनी बार, 2 बार, 6 माह के अंतराल में। ठीक है, तो 6 माह के अंतराल में संसद का अधिवेशन होना चाहिए। साथियों एक क्वेश्चन और है, इसको हम 201 में डाल लेते हैं प्लस में। ठीक है, इसको भी करा देते हैं, तो ये देख लेते हैं हम साथियों सभी लोग, संसद का अधिवेशन किसके द्वारा बुलाया जाता है। तो संसद का जो अधिवेशन होता है वह राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है साथियों। राष्ट्रपति सबको आमंत्रित करता है और इसी तरह से संसद का अधिवेशन बुलाया जाता है। साथियों आप लोग पूरी ईमानदारी से अपनी पढ़ाई करते रहें। ठीक है, और एक हमने साथियों एक कविता लिखी है, आप लोग उसको सुने तो बहुत अच्छी लगेगी। हमने पूरे विश्व को समेट कर लिखी है कि कविता इस तरह से है कि विश्व भूधरा हमारी हम इसे संजोएं, हर जगह प्रेम वाले बीज इसमें बोएं। विश्व भूधरा हमारी हम इसे संजोएं, हर जगह प्रेम वाले बीज इसमें बोएं। एक जल है, एक थल है, एक है गगन, एक सूर्य, एक चंद्र, एक सी पवन। एक जल है, एक थल है, एक है गगन, एक सूर्य, एक चंद्र, एक सी पवन। एक आयुर्वेद है, एक है समीर, एक से है अंक अपने, एक सी लकीर। एक आयुर्वेद है, एक है समीर, एक से है अंक अपने, एक सी लकीर। सौर ऊर्जा से अपनी शक्ति का निर्माण कर लो, अपनी अपनी शक्ति से तुम अपना ही विकास कर लो, अपनी
शक्ति से तुम अपना ही विकास कर लो। साथियों, ये बहुत अच्छी कविता है, इसका एक एक शब्द इतना महत्वपूर्ण है कि समझने वाला व्यक्ति इसको समझेगा, जो ना समझ होगा तो वो कहते हैं मानो तो मैं गंगे माँ हूँ नहीं तो बहता पानी, ठीक है। और एक और है कि मानो तो देवी नहीं तो पत्थर तो हैं ही, ठीक है। तो अगर समझने वाला व्यक्ति इस कविता को समझेगा, इसमें बहुत कुछ है, और ना समझ वाले के लिए तो कविता ही है, ठीक है साथियों। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। हमारा पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति शास्त्र का पूर्ण चैप्टर समाप्त हुआ। अब हम साथियों तैयारी करेंगे अगले सब्जेक्ट की, जिसका नाम है हिंदी, जो हमारी मातृभाषा है, ठीक है साथियों। आप सभी को नमस्कार। आप सभी लोग चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब करते रहें साथियों। जय हिंद, जय भारत।